Welcome to the second part of the chapter number 2, the tsunami of class 8th English textbook. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ें उसके पहले मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक हैं। आज हम सेकंड पार्ट में थाईलैंड की एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जिसकी समझदारी से बहुत सारे लोगों की जान बची है। लेकिन अपनी बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको मैंने यहाँ पर दो सेक्शन में कुछ स्पेलिंग्स दी हैं। ये सेक्शन उन स्पेलिंग्स का है जिनके मीनिंग आपको आपकी टेक्स्ट बुक के मार्जिन एरिया में दिए हुए हैं, और ये सेक्शन उन स्पेलिंग्स का है जिनके मीनिंग नहीं दिए हुए हैं लेकिन आपके चैप्टर में ये स्पेलिंग्स हैं। अगर आप इन दोनों के मीनिंग्स अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में गूगल करके या डिक्शनरी से देखकर उस पर लिख देंगे तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि मैं आपको चैप्टर के बीच में जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं उन पे मेंशन करती रहूँगी। तो चलिए हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं थाईलैंड से, जहाँ पर एक ब्रिटिश लड़की ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। दिसंबर 26, क्रिसमस के अगले वाला दिन, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए एक फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से हवाई जहाज में थाईलैंड आई थी। थाईलैंड वो आए थे अपने क्रिसमस की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए। परिवार में 4 लोग थे। पेनी कॉलिंस मदर फादर थे, टिली उनकी 10 साल की बड़ी बेटी थी और उनकी छोटी बेटी 7 साल की थी। ये लोग जब इंग्लैंड से थाईलैंड के लिए रवाना हुए उसके 2 हफ्ते पहले टिली की ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई थी और वो वीडियो इस समय पे बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। ये लोग एक रिजॉर्ट में रुके थे जो कि बीच के किनारे था। थाईलैंड में एक बीच है, वहां पर उसका रिजॉर्ट था और ये लोग वहां पर रुके थे। अचानक उन लोगों ने एक मैसिव अर्थक्वेक ट्रिगर किया। उन्होंने पाया कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ रहा है। अचानक से इस लड़की को, जो सिर्फ 10 साल की थी और 2 हफ्ते पहले उसने चैप्टर पढ़ा था, उसने वीडियो देखी थी अपनी टीचर के पास में, अपनी क्लास में, जहां पे उसको कहा गया था कि अर्थक्वेक, लैंडस्केप और वॉल्केनोज के कारण सुनामी आ सकती है। ज्योग्राफी की टीचर ने उन्हें एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें हवाईयन द्वीप में 1946 में सुनामी आई थी। उस सारी वीडियो को याद करके उस बच्ची के दिमाग में डर बैठ गया और वो हिस्टेरिकली स्क्रीम करने लगी, चीखने लगी, पागलपन के तरीके से बार बार एक ही रट लगाने लगी कि रन रन रन, यहां से दौड़ो, भागो और जाओ। सिर्फ उस लड़के की जिद थी कि मदर फादर उसे, जो स्विमिंग पूल पर थे, वो उसे लेकर एक ऐसी बिल्डिंग पर गए जहां पर बहुत सारे फ्लोर्स थे और वो सभी लोग, उनके साथ में कुछ और टूरिस्ट भी थे, वो सभी लोग उस होटल के, उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर जाकर रुके। उन्होंने देखा कि तेज तेज जो पानी की वेव्स आई थी, बहुत तेज धाराएं थी, वो सारी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वो विथस्टूड रही वहां पर। वो बिल्डिंग एकदम खड़ी रही उस सर्ज के आगे, उस फोर्स के आगे। जो उस पानी में था, उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जिन्होंने आने से मना कर दिया, जिन्होंने टिली की वार्निंग के बाद में भी, उसने, टिली ने जो पहले से उनको चेतावनी दी थी, उसके बाद में भी वो लोग नहीं आए। वो लोग सभी अपनी जान गंवा चुके थे। टिली उन सभी के लिए बड़ी दुखी थी। लेकिन जब वो वापस इंग्लैंड गई तो उसने अपनी सारी टेरिफाइंग स्टोरीज अपनी क्लासमेट से शेयर की, अपनी टीचर से शेयर की। हालांकि अब वो कहीं इंटरव्यू नहीं देती, न ही किसी शूट में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो लड़की की समझदारी ने बहुत सारे लोगों की, अपने परिवार के साथ जान बचाई। इसके लिए हम उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और इसके लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये थी एक कहानी जिसमें 10 साल की एक छोटी सी बच्ची ने दूसरे देश में अपने और दूसरे लोगों की जान बचाई। ये था पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। स्टे विद अस टिल देन, गुड बाय।